आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान। बिहार में 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग। 14 नवंबर को नताइज का होगा ऐलान। रियासत में एनडीए और महागठबंधन के दरमियान है अहम मुकाबला। पटना के बाशिंदों को मिला मेट्रो ट्रेन का तोहफा। वजीर आला नीतीश कुमार ने किया पटना मेट्रो के पहले मरहले का आगाज। भूतनाथ से न्यू ISBT तक चलेगी मेट्रो ट्रेन। ट्रैफिक जाम के मसले से मिलेगी निजात। मगरिबी बंगाल में राहती अशिया तकसीम करने के दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट केकेन मुर्मू और रुकन असेंबली शक्कर घोष पर जानलेवा हमला। बीजेपी ने ममता हुकूमत में नज्म और नस्ल की सूरत हाल पर उठाए सवाल। फ्रांस में सियासी बुहरान में इजाफा। वजीर आजम सेस्टियन लेकार्नो ने दिया इस्तीफा। लेकार्नो ने कल ही अपनी काबीना में तौसीक का किया था ऐलान। और गजा जंग का होगा खात्मा। इसराइल और हमास के दरमियान आज गजा अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम मीटिंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने दोनों फरीकों से तेजी से आगे बढ़ने की अपील। खबरें अब तफसील से। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 मरहल में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले की पोलिंग 6 नवंबर को जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 11 नवंबर को होगी। वहीं 14 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 121 नशिस्तों पर जबकि दूसरे मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि नामजदगी की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक छूटे हुए नामों को शामिल किया जा सकेगा। पहले मरहले की पोलिंग के बाद बिहार में 14 लाख नए वोटर्स का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों, अफसरान और पुलिस फोर्स के साथ मुलाकातें की हैं। दूसरे मरहले की वोटिंग में 122 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ज्ञानेश कुमार नामजदगी की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक छूटे हुए नामों को शामिल किया जा सकेगा। बिहार में 14 लाख नए वोटर्स का इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों, अफसरान और पुलिस फोर्स के साथ मुलाकातें की। बिहार में SIR पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान। SIR के बाद हतमी वोटर लिस्ट तमाम सियासी जमातों को दी गई है और नामजदगी दाखिल करने की तारीख के बाद जारी होने वाली वोटर लिस्ट अब हतमी होगी। 2020 के बिहार असेंबली इंतखाबात में NDA इत्तेहाद को कामयाबी हासिल हुई थी। NDA ने 243 रुकनी असेंबली में 125 नशिस्तों पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन ने 110 नशिस्तें हासिल की थी। 2020 के असेंबली इंतखाबात में RJD को 75 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी। बीजेपी को 74 नशिस्तें मिली थीं। JDU को 43, कांग्रेस को 19, CPI-ML को 12 और AIMIM को 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। पहले मरहले का गजट नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 मरहल में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले की पोलिंग 6 नवंबर को जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 11 नवंबर को होगी। वहीं 14 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है।
और इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले की पोलिंग 6 नवंबर को जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 11 नवंबर को तय हुई है। इस बीच 14 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 121 नशिस्तों पर जबकि दूसरे मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी का काम अब मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि नामजदगी की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक छूटे हुए नामों को भी शामिल किया जा सकेगा। बिहार में 14 लाख नए वोटरों का इजाफा भी हुआ है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशन हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक इनिशिएटिव के ऊपर काफी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। किसी का नाम अगर छूट गया हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। अगर कोई भी मतदाता ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950 +91, अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहां का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहां के SDM का STD कोड और 1950। अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs
सारे मतदाताओं की सेवा के लिए खुले रहेंगे। 38 डीएम्स के यहां भी आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में सीओ के यहां भी कॉल कर सकते हैं। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और सीओ स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद वो भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो से उन्होंने सफ़र किया। इस मौके पर उनके साथ नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। ताहम पटना मेट्रो खिदमात आवाम के लिए 7 अक्टूबर से शुरू होंगी। पटना में मेट्रो के आगाज से शहर में ट्रैफिक जाम के मसले से निजात मिलने की उम्मीद है। पहले मरहले में मेट्रो न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक चलेगी। मेट्रो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें खुदकार सिग्नलिंग सिस्टम, तवानाई की बचत करने वाली ट्रेनें और मुसाफिरों की सहूलत के लिए जदीद स्टेशन मौजूद हैं। मेट्रो स्टेशनों में खुदकार टिकट वेंडिंग मशीनें, लिफ्ट, एस्केलेटर और माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात भी मौजूद हैं। मजीद बड़ा मेट्रो का डिज़ाइन माहौल दोस्त है, जिससे कार्बन के अखराज को कम करने में मदद मिलती है। हर डिब्बे में खवातीन और माजूर अफराद के लिए 12 नशिस्तें मखसूस कर दी गई हैं। शिवाली बंगाल के नागराकाटा में सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए गए बीजेपी MLA शंकर घोष और MP खेगन मुर्मू पर हमला किया गया। हमले में शदीद जख्मी हुए बीजेपी लीडरों को मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीजेपी लीडरों ने इस हमले को हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस की साजिश करार दिया है। जब बीजेपी MP और MLA जाए वकूफ से जा रहे थे तो हुजूम ने उनकी कार पर पथराव किया, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। MP खेगन मुर्मू के सर पर शदीद चोटें आई और शंकर घोष को चेहरे पर चोटें आई हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। और बंगाल में बीजेपी की MP और MLA पर हमले के बाद बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि TMC का बंगाल में जंगल राज है। उन्होंने मजीद लिखा कि शुमाली मालदा से 2 बार के MP और एक मुअज़्ज़ज़ कबायली लीडर खेगन मुर्मू पर TMC के गुंडों ने हमला किया। उन्होंने मजीद लिखा कि बीजेपी लीडरों और कारकुनों पर हमला किया जा रहा है जो लोगों की हकीकी मदद कर रहे हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि ये TMC का बंगाल है, जहाँ जुल्म का बोलबाला है और मदद करने पर सजा दी जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी लीडर प्रदीप भंडारी ने कहा है कि बंगाल में TMC की दहशत है। बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से घबराहट का शिकार हैं, इसलिए उनके दौरे हुकूमत में बीजेपी लीडरों और कारकुनों को उनकी हमदर्दी के लिए बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 रोज़ा 20वीं फिक्की हायर एजुकेशन समिट 2025 का इफ्तिताह किया। उन्होंने AI पर फिक्की EY पार्थिन नॉलेज रिपोर्ट पेश की और मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों और अफराद को आला तालीम के मैदान में उनकी शानदार खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को 5 ट्रिलियन की मईशत बनाने का हदफ मुकर्रर किया है और इसके हुसूल में आला तालीमी इदारे अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने मुल्क के आला तालीमी इदारों से ज़रूरत पर मबनी तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने की अपील की है। हायर एजुकेशन में हमारे देश की आवश्यकता क्या है, हमारे समाज की आवश्यकता क्या है, वर्ल्ड में फ्यूचरिस्टिक कौन सी डेवलपमेंट हुई है, उसके आधार पर आज हम किस प्रकार के नए रिसर्च को हम लोग ला सकते हैं। हमारा इंपोर्ट जिसके कारण कम हुआ, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस प्रकार का नॉलेज सपोर्ट ये हमें हमारे हायर एजुकेशन वालों से चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी जो है एक प्रकार से हमारा नॉलेज कैपिटल है और मैं ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेटिव रिसर्च फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नई टेक्नोलॉजी के जरिए 2027 तक मुल्क भर के ठोस कचरे को सड़कों की तामीर में इस्तेमाल करने का हदफ मुकर्रर किया है, जिससे ठोस कचरे को ठिकाना लगाने में मदद मिलेगी। दिल्ली मेरठ हाईवे बनाया तो हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाला है, अहमदाबाद का डाला है, देश में डाला। और अभी 2027 तक इस देश में जितना कचरा है सॉलिड वेस्ट वो पूरी सेग्रीगेट करके हम रोड के अंदर डाल देंगे। ये हमने प्रोग्राम बनाया। सिंपल हुआ कि कचरे में वैल्यू क्रिएट हुई,
तो कचरे में वैल्यू क्रिएट करना, ये टेक्नोलॉजी जो है ये आप ही लोग डेवलप कर सकते हैं। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मंगल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुल्क में दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के मौके पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। महकमा दिफाई पैदावार वजारत दिफा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस मुल्क में दिफाई मैन्युफैक्चरिंग में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए एक अहम कदम है। इसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की सिनती पॉलिसियों और बुनियादी ढांचे को तैयार करना है। इससे दिफाई शोबे में सरमायाकारी, इख्तरात और मकामी पैदावार को भी फ़रोग़ मिलेगा। तकरीब के दौरान वज़ीर दिफा नए डिफेंस एग्जिम पोर्टल का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे बरामदात और दरामद की इजाज़त के अजरा के अमल को हमवार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर दिफा डीप दिफाई इस्टेब्लिशमेंट एंड एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म पोर्टल का भी आगाज़ करेंगे, जो भारतीय दिफाई सनतों की सलाहियत और मसनूआत का एक डिजिटल ज़ख़ीरा है। इस मौके पर दो अहम अशातें रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एरोस्पेस और दिफाई शोबे की पॉलिसी का मजमू और IDEX कॉफ़ी टेबल बुक शेयर्ड होराइजन्स ऑफ इनोवेशन भी इस मौके पर जारी की जाएंगी। बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकज़ी वज़ीर सरबानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के बहरी बेड़े शिवालिक का विशाखापट्टनम पहुँचने पर खैर मक़दम किया है। कतर से माइल गैस की पहली खपत शिवालिक के जरिए विशाखापट्टनम बंदरगाह पहुंची है। इस दौरान मरकजी वजीर ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के साथ भारत 2047 तक दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकेगा। Our Honorable Prime Minister's vision for the 140 crores people of the country. So that is what nowadays we are also putting our effort in that direction, and with your kind support, I am confident that as part of vision of 2030 and 2047, India is going to become the most developed nation of the world. छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 1-1 लाख के नामी 3 माओ नवाजों नागेश क्वासी, जैनी मडगम और मनीला क्वासी ने अपने असलहों के साथ खुद सुपुर्दगी कर दी। वो DGN डिवीज़न और ओडिशा स्टेट कमेटी से वाबस्ता थे और मुतादिद नक्सली वाक़यात में मुलविस थे। हुकूमत की खुद सुपुर्दगी और बाज़ाबादकारी की पॉलिसी से मुतासिर होकर उन्होंने अब मरकज़ी धारे में वापस आने का इंतखाब किया है। नक्सलिज़म से मुतासर इस इलाके में खुद सुपुर्दगी की यह तस्वीर हुकूमत की पॉलिसी और अमन की जानिब एक इशारे के तौर पर देखी जा रही है। और हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी जापान के सह रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने जापान के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मियाजी ताकुमा के साथ एक नतीजा खेज़ मुलाकात की। उसके बारे में वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि हरियाणा और जापान के दरमियान इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़े पर तबादला ख़याल किया गया। नायब सिंह सैनी ने मियाजी ताकुमा को नवंबर में हरियाणा में मुनक़्क़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव में शिरकत की दावत दी है। उन्होंने अप्रैल 2026 में मुनक़्क़िद होने वाली हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक पार्टनर मुल्क के तौर पर शिरकत की दावत भी दी है। और गाज़ियाबाद हिंडन एयरबेस पर बुध को 93वां यौम फ़िज़ाइया मनाया जाएगा। पीर को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। एयर वॉरियर्स ने हाथों में हथियार और चटक चाल के साथ मशक की। खराब मौसम के बाइस फुल ड्रेस रिहर्सल हैंगर में हुई। यौम फ़िज़ाइया के मौके पर 97 एयर वॉरियर्स को एजाज़ से नवाजा जाएगा, जिनमें से 2 बादिस मर्ग हैं। इसके साथ ही 3 यूनिटों को भी एजाज़ से नवाजा जाएगा। इस मौके पर लड़ाका तैयारों की जामिद नुमाइश भी की जाएगी, जिसमें MiG-21, सुखोई और राफेल शामिल होंगे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में यशोभूमि में मुनक़्क़िद होगी। 150 ममालिक के वफूद, तकरीबन 7000 मंदूबीन और 1500 नुमाइश कंदगान इसमें शिरकत करेंगे। बातचीत में 1000 से ज़्यादा मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा, जिनमें 4G, 5G का इस्तेमाल, मसनूई ज़हानत और इख्तरा शामिल हैं। क़ब्ल अज़ीं मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनेकाद की जगह का दौरा किया। सिंधिया ने कहा कि इस साल का IMC आलमी सतह पर भारत की सलाहियतों और इख्तरात को ज़ाहिर करेगा।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस अब सिर्फ भारत में मबनी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एशिया और आलमी सतह पर डिजिटल इख्तरा का मरकज़ बन गया है। इस साल का IMC आलमी सतह पर भारत की सलाहियतों और इख्तरात को जाहिर करेगा। IMC 2025 will host almost 150,000 visitors. 7,000 हमारे डेलीगेट्स आएंगे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया रूप धारण कर रही है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अब शायद ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस नहीं रहा, ये अब एशिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व के अनेक देशों के साथ मिला हुआ कांग्रेस बन चुका है। इसका आकर्षण भारत की क्षमता, भारत की प्रभुता और भारत की टेलीकॉम की नेटवर्क के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उसके आधार पर आज बढ़ चुका है। मरकजी वजीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल कतर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। गोयल दोहा में कतर भारत मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। मीटिंग के दौरान गोयल ने भारतीय सफारत खाने में महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वजीर ने कहा कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत और सनअत और कारोबारी बिरादरी के साथ मुलाकातें कतर के साथ तयशुदा हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में नए इम्कानात पैदा होंगे। दिल्ली में नवा इंडिया इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल शुरू हो गया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के बैनर तले मुनक़्क़िद होने वाला ये मेला दिल्ली के सेंट्रल पार्क में हो रहा है। 4 से 6 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में भारत, श्रीलंका, आर्मीनिया, पोलैंड, मालदीव और बेलारूस समेत दीगर ममालिक के लोक रक़्स और मौसीकी परफॉर्मेंस पेश की जाएंगी। इस 3 रोज़ा सक़ाफ़ती मेले में 11 ममालिक के तकरीबन 200 फ़नकार हिस्सा ले रहे हैं। CCR के सीनियर मुशीर ने इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के बारे में कहा कि यह आलमी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तानी सकावत को पहचान देने के लिए खुसूसी पहल है। गैर मुल्की खबरों में गजा में जंगबंदी के हवाले से इसराइल और हमास के दरमियान आज मिस्र में मुज़ाकरात होंगे। हमास के हुक्काम मुज़ाकरात के लिए कल मिस्र पहुंचे थे। स्ट्रैटेजिक उमूर के वजीर की क़यादत में एक इसराइली वफ़द आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख पहुंचेगा। दोनों फरीक गजा तनाज़े के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत करेंगे। ये मुज़ाकरात अमरीकी सदर ट्रंप के तकरीबन 2 साल से जारी गजा जंग के खात्मे के मंसूबे का हिस्सा हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज के अमन मुज़ाकरात से कबल दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने मुज़ाकरात कारों पर जोर दिया है कि गजा में जारी लड़ाई के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए तेज़ी से काम करें। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वक्त कीमती है, वरना बड़े पैमाने पर खुरेजी होगी जिसे कोई देखना नहीं चाहता। इस बीच फ्रांस के नए वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लेकॉर्नु ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर मैक्रोन ने पीर को उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। फ्रांस में सियासी बुरहान के थमने का आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। फ्रांस के नए वज़ीर आज़म लेकॉर्नु ने अपनी नई काबीना की तकर्रुरी के चंद घंटे बाद पीर को इस्तीफ़ा दे दिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे वक्त में इस्तीफ़ा दिया है जब उनके इत्तेहादी और मुखालफिन दोनों ने उनकी हुकूमत गिराने की धमकी दी थी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आपके इस लक्ष्य की वजह से अगर मेरे बेटे पर कोई भी